तो हेलो एवरीवन। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि हम आज जैसे प्रेजेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हम प्रेजेंट है वो हम इस पास्ट में कुछ डिसीजन लिए होते हैं, उनके बलबूते आज यहाँ होते हैं। तो वो कौन से ऐसे डिसीजन होते हैं जो तुम लेते हो और हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके हम रिग्रेट करते हैं, बट नहीं, जो हम उस टाइम पे वो डिसीजंस लेते हैं वो कहीं ना कहीं वो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के लेते हैं। अगर कोई कई डिसीजन ऐसे हो जाते हैं जो हम मानते हैं कि वो गलत होते हैं, बट नहीं होते हैं, वो उस टाइम पे तुम्हें वो ठीक लग रहा था वही तुम्हें किया। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जैसे जो मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन लिए हैं और जो आज मैं हूँ, तो आज मैं कैसे पहुंचा उन डिसीजन की वजह से, तो वो बताना चाह रहा हूँ कि आप जो आज सोचोगे, आज जो आपके पास चॉइसेस है, उन चॉइसेस में से आप कुछ सेलेक्ट करोगे, तो उन चॉइसेस में से कुछ सेलेक्ट करने के लिए टाइम दो उन चॉइसेस को। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आप फिर आगे जाके ऐसे होएगा कि नहीं यार ये नहीं करना था, वो करना था। तो बेटर है, आज के टाइम है, थोड़ा यूटिलाइज कर लो। आपको लगेगा कि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, लेकिन आप इंस्टेंटली मत करो, टाइम लो उस चीज के लिए। वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो टाइम यूटिलाइजेशन होता है। अभी यूटिलाइज करोगे तो अच्छा है, नहीं तो बाद में लगेगा कि टाइम वेस्ट कर दिया है। तो आज का ही तुम्हारे पास टाइम है डिसीजन मेकिंग करने का। अगर तुम्हारे चॉइसेस में अगर तुम पजल अप हो रहे हो कि नहीं मल्टीपल चॉइसेस है, तो क्या डिसाइड करूं, तो मैं बताता हूँ कुछ अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से। तो जैसे पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग में आज जो पहला मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम 10th क्लास में होते हैं और उस टाइम पे हमारे पास आता है कि 10th के बाद हम क्या करें। ठीक है, 10th के बाद हम साइंस ले। अब मैं जहाँ से बिलोंग करता था वहाँ पे केवल दो ही चॉइसेस थी, साइंस ले और साइंस में भी नॉन मेडिकल, मेडिकल। मेडिकल जिसको बायो पसंद है, मैं जिसको पसंद है वो नॉन मेडिकल लेता है, तो ऐसे रहता है। तो अब क्या होता है कि उस टाइम पे हमें बोलते हैं कि जैसे कि हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करनी चाहिए चीजें, लेकिन हम उस एज में होते हैं जहाँ पे हमें खुद नहीं पता होता हमारा इंटरेस्ट क्या होता है। तो उस टाइम पे हमें टीचर की गाइडेंस, घर वालों की गाइडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, या कोई भी ऐसा बड़ा भाई हो, दोस्त हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि इंटरेस्ट का हमें नहीं पता होता। इंटरेस्ट के जैसे जैसे ग्रेजुअली हम अपनी एज में बढ़ते हैं, आगे चीजें करते हैं, पढ़ते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तब हमें अपने इंटरेस्ट का पता लगता है कि हाँ भाई हमारा ये इंटरेस्ट है। तो उस टाइम पे जैसे चॉइसेस रहती है, तो वो जो चॉइसेस है वो हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे चॉइसेस बनती है, और उन चॉइसेस में से हम कुछ निकालते हैं। तो जैसे हमारे सराउंडिंग में वही था कि बीटेक कर लो, या कोई पीएमटी में, या एमबीबीएस कर लो। तो मेरा मैथ्स अच्छा था, मैंने मैथ्स लिया। तो उसके बाद मैंने 11th 12th पढ़ी, अच्छे से पढ़ाई की। तो क्या था उस टाइम पे हमको क्या होता है कि कोई डिसाइड करके और फिर है ना बाकी ऑप्शनों को जैसे हम डिसाइड कर लेते हैं ना, तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है कि बाकी ऑप्शंस हम मिनिमलिस्टिक करते हैं, कि वो ध्यान ही ना आए कि वो कोई ऑप्शंस भी थे। तो अब एक ऑप्शन डिसाइड करके उस पर इतना फोकस, उसको इतना टाइम देना है ताकि आप उसको टाइम दो तो आपको लगे कि हाँ उससे कुछ आउटपुट तुम्हारा निकल के आया है, बेनिफिशियरी आउटपुट जो तुम्हारी लाइफ में आगे तुम्हें हेल्प करेगा। तो 11th 12th में फिर जैसे मैंने पढ़ाई की, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को बीटेक में एडमिशन लेना था। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैं बीटेक में एनरोल नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जी क्लियर नहीं हुआ। और क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, इधर 12th स्कोर पे फोकस कर लो या जी पे फोकस कर लो, आईआईटी जी पे। तो मेरी 12th पे ज़्यादा फोकस था, तो इस वजह से गुड स्कोर तो आ गया मेरा, अच्छी परसेंटाइल आई, मेरा हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो गया बीएससी में। बट मेरा आईआईटी जी में नहीं हुआ जो कि मैं करना चाहता था। ठीक है, फिर क्या था कि उस टाइम पे मेरा मन था, बट ड्यू टू सम रीजंस मुझे डिसाइड करना पड़ा कि ओके ये नहीं, तो अब मेरे पास क्या अवेलेबल ऑप्शन है जिसमें से मैं बेस्ट निकाल के और वहां अपना बेस्ट दूं। तो उसके बाद मैं बीएससी में एनरोल हो गया। अब बीएससी में एनरोल होने के बाद एक कॉलेज का ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हम निकाल देते हैं टाइम ऐसे, क्योंकि वो लाइफ भी जरूरी होती है, एंजॉय करना होता है हमें उस लाइफ में। अगर उस टाइम पे एंजॉय नहीं करेंगे तो हम काफी कुछ मिस कर जाएंगे, हम अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो उस टाइम पे डिफरेंट कल्चर्स देखना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है उस चीज़ की। क्योंकि वेरियस एक्टिविटीज़, वेरियस प्लेटफॉर्म मिलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो खासकर मुझे, जैसे हिंदू कॉलेज में हुआ था मेरा, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था
इधर उधर अपनी वेरियस स्किल्स को डेवलप करने का। हालांकि पढ़ाई थोड़ा एक हो जाती है, वो एग्जाम्स के टाइम पे होती है, बट इन बिटवीन जो टाइम रहता है वो अपनी स्किल्स को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूविंग करने का रहता है, तो वो करते हैं। तो आफ्टर बीएससी में क्या हो जाता है, जब थर्ड ईयर आता है फिर सब सोचने लग जाते हैं अब इससे आगे क्या। तो उस टाइम फिर आता है वो डिसीजन मेकिंग का टाइम। और जब भी डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है ना, दो ही तरह के इंसान होते हैं, एक टाइम लेके डिसीजन लेते हैं, एक इंस्टेंटली डिसीजन ले लेते हैं। तो जो टाइम लेके डिसीजन लेता है तो वो हर एक प्रोस कॉन्स को देखेगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये इसका प्रोज है, ये कौन सा है, और फिर वो एक अपना ऑप्शन बनाएगा कि ये इसमें कहीं ना कहीं तरह इंटरेस्ट भी है तो ये कर ले। और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटली डिसीजन ले लेते हैं कि अच्छा चल ये है तो ये कर लेते हैं। फिर वो उनकी मूवमेंट इधर उधर ज्यादा होती है, उस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है आगे जाके कि इतनी, क्योंकि जितनी ज्यादा हम डाइवर्सिफाई करेंगे अपने आप को, उतना ही हम मिनिमलिस्टिक नॉलेज ले पाएंगे उस पर्टिकुलर सेक्टर की। तो बेटर अपने आप को एक चीज पे फोकस करके और उसमें ज्यादा नॉलेज डेवलप करवाना। तो वहां पे मेरे पास ऑप्शंस थे, जैसे मैं कैट करूं, एमबीए करना था मुझे, या फिर मैं करूं मास्टर्स, या फिर मैं इधर गवर्नमेंट सर्विसेज में। एसएससी का ही वो था, क्योंकि उस टाइम तक यूपीएससी का सोचा नहीं था। तो अब उस सब में मैंने देखा कि एसएससी है, तो एसएससी में मिनिमम 3 इयर्स का स्पैन तो लगेगा ही। अगर आप आज स्टार्ट करोगे, आफ्टर 3 इयर्स एसएससी तुम्हें जॉब देगा। कैट का मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा फीस होएगी वहाँ पे उसकी, वो हमारे फैमिली उसको नहीं पे कर पाएगी, क्योंकि हर कंडीशन, हर सिचुएशन सोचनी पड़ती है एक डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लोन वगैरह का ज़्यादा पता नहीं था। तो यही पॉइंट है जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जिनको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है वो थोड़ा अच्छे से उन ऑप्शनों को यूटिलाइज करके, उन ऑप्शनों को देख के और फिर कुछ अच्छा डिसाइड कर पाते क्या करना। तो फिर वहाँ मैंने डिसाइड किया कि मुझे मास्टर्स करने हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मुझे मास्टर्स करनी है, और इस मास्टर्स के बेसिस पे कहीं आगे निकलना है। उस मास्टर्स में इन्वॉल्व हुआ जब मैं, उस मास्टर्स की स्टार्ट करी प्रिपरेशन मैंने, तो एडमिशन हो गया कहीं ना कहीं। क्योंकि हम जब सोचते हैं ना, खुद को एक पॉजिटिव थॉट देते रहना है कि यहाँ नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनाऊं। और जब आप ये सोच लेते हो ना, तो आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग जो आप बोलते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाती है। और जब वो आपके दिमाग में बैठने लग जाते हैं ना, जब आप करने लग जाते हो, तो खुद के बारे में अच्छा बोलना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, कुछ बड़ा बोलते रहना चाहिए, बड़ा सोचते रहना चाहिए। तो ये एक तो ये बताना चाहता हूँ। और दूसरा, फिर हम जैसे मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, अब मेरी मास्टर्स की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे अब क्या है कि एक मैं आ गया हूँ एक स्टेज पे। अब वहाँ पे जाके मुझे ये सोचना है कि मुझे अब प्राइवेट सेक्टर में जाना, क्योंकि मैंने मास्टर्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्रोडिमल कॉलेज से। तो वहाँ पे मेरे को देखना था कि मेरे को पीएचडी करनी है या फिर मेरे को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, क्योंकि उस टाइम दो ही ऑप्शन मैं सोच के चल रहा था, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो उन दो ऑप्शनों में से मेरे को एक डिसाइड करना था क्या करना है। तो उसमें से डिसाइड करता हूँ मैं कि मेरे को प्राइवेट सेक्टर में जाना है, क्योंकि मेरे को अब चाहिए थी स्टेबिलिटी, एक मेरी फैमिली को भी स्टेबिलिटी चाहिए थी, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी अर्निंग नहीं था। तो कोई एक होना चाहिए इंसान जो एक फैमिली में अर्निंग सोर्स हो। तो मैंने डिसाइड किया कि प्राइवेट सेक्टर में। अब क्या है कि सोच तो लिया मैंने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई, कोविड आ गया, तो बिल्कुल प्लेसमेंट्स का जो फ्लो चलता है वो नहीं रहा। कंपनीज आई नहीं, रिक्रूट नहीं किया, जो रिक्रूट किए थे उनका रिवोक कर दिया ऑफर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा पढ़ना पड़ा, थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मारने पड़े। लेकिन अल्टरनेटली जब हमने सोच लिया है कि हमें ये करना है, तो उसके लिए मेहनत की, लाइब्रेरी ज्वाइन की, पढ़ाई की। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब आप उसको टाइम देते हो ना अपने डिसीजन को, तो एक स्टेज आती है कि आपके पास फिर ऑप्शन होते हैं उस चीज के लिए जिसके लिए आपने टाइम दिया। आपने गवर्नमेंट सर्विसेज को टाइम दिया, तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे फिर। अच्छा, ये 4 सर्विसेज में तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, उसमें कौन सी चूज करते हो। ऐसे ही मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को मल्टीपल 2-3 कंपनीज के ऑफर आए कि उनमें से एक सिलेक्ट करनी है। तो ऐसे ही आप जब मेहनत करोगे, एक डिसीजन को टाइम दोगे ना, तो उस टाइम के बाद और आपने आपको साथ में पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव थिंकिंग देते रहने हैं खुद को कि नहीं तू ये कर लेगा, तेरे में पोटेंशियल है और हो जाएगा। ये बोलते रहना, करते रहना है, और एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते रहना है। कोई नहीं, डिसीजन कई बार इधर उधर हो जाते हैं थोड़ा, बट एक जो डिसीजन ले लिया ना, तो
वही डिसीजन हमको आगे कुछ बनाएगा। और अल्टरनेटिवली कुछ भी डिसीजन हो तुम्हारा, कुछ भी कर रहे हो, कैसा भी रहा हो पास्ट, तुम्हारा मन है ना और तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है और एक हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी है, तो अपने इंटरेस्ट की चीज खोज निकालोगे तुम और अपने इंटरेस्ट की जगह पहुंच जाओगे तुम। बेशक थोड़ा इधर उधर भटकना पड़े, बट तुम्हारा अच्छा हो सकेगा। तो बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। तो हाँ, अभी मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करता हूँ। तो यस, ओके, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।